नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक कहानी समझेंगे, बल्कि इसे सिर्फ कहानी कहना ठीक नहीं होगा। ये एक क्रांति की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो समाज की सबसे गहरी खाई से निकला और फिर उसी समाज के भविष्य की नींव बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी बाबा साहेब की। ये एक लाइन, बस एक लाइन बाबा साहब की पूरी जिंदगी का सार बता देती है ना? एक हैरान कर देने वाली बात, मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है कि कोई इंसान समाज की सबसे गहरी खाई से उठकर उसी समाज की सबसे ऊंची चोटी पर आखिर पहुंच कैसे सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखते हैं वो कौन सी सामाजिक बाधाएं थीं जो जन्म से ही उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। सोचिए जरा, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता था। सार्वजनिक नल या तालाब से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये तो जैसे उनके होने पर ही एक सवाल या निशान था। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने इस अपमान को अपनी कमजोरी बनने ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस सामाजिक बेड़ी को अगर कोई चीज काट सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। यही दर्द जो उन्हें तोड़ सकता था, वही उनके लिए आसमान में उड़ने की वजह बन गया। और उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ डिग्री लेने का जरिया नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनकी पढ़ाई का सफर ही देख लीजिए। कहानी शुरू होती है बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप से और कहां तक पहुंचती है? दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक। पहले न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सफर अपने आप में एक सबूत है कि टैलेंट किसी भी सामाजिक बंधन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो जब वो विदेश से ये सारा ज्ञान लेकर भारत वापस आए, तो उन्होंने इसे सिर्फ किताबों या अपनी डिग्रियों तक ही नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इस ज्ञान को जमीन पर उतारा, एक्शन में बदला। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। ये लड़ाई सिर्फ एक तालाब से पानी पीने के हक के लिए नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक ऐलान था। इस बात का ऐलान कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान की गरिमा बराबर है। ये इंसानियत के सम्मान की लड़ाई थी। और यहां पर उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने सिर्फ नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं किया। नहीं, उनका प्लान एकदम क्लियर था। पहला स्टेप, अपने समुदाय को, अपने लोगों को एक साथ लाना। दूसरा स्टेप, कानून और राजनीति के रास्ते पर चलना। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, पूरे देश के सामने एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर देना। सवाल ये कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज कहलाने के लायक हैं? तो अब हम आते हैं उनके सफर के उस मुकाम पर, उस शिखर पर, जहां उन्होंने एक नए, आजाद होते हुए देश की कानूनी तकदीर लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सोचिए तो, ये सफर कितना अविश्वसनीय है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से सीधे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बनना, और सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जो इंसान कल तक अपने अधिकार मांग रहा था, आज वो पूरे देश को अधिकार देने की कुर्सी पर बैठा था। तो सवाल यह है कि उन्होंने संविधान में ऐसा क्या खास डाला? उन्होंने वो मजबूत खंबे खड़े किए जिन पर आज का भारत टिका है, जैसे कि हर एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार, कानून के सामने सबके सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस छुआछूत ने उन्हें जिंदगी भर दर्द दिया, उसे हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। मतलब जिन हक से उन्हें खुद दूर रखा गया, वही हक उन्होंने देश के हर नागरिक के लिए हमेशा हमेशा के लिए पक्के कर दिए। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ संविधान तक ही रुकी नहीं, उनका असर इससे कहीं आगे सामाजिक सुधार और लोगों की आध्यात्मिक पहचान तक फैला हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिंदू कोड बिल। वो चाहते थे कि महिलाओं को शादी, तलाक और प्रॉपर्टी में बराबरी का कानूनी हक मिले। लेकिन उस वक्त इसका इतना ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक विरोध हुआ कि उन्होंने अपने आदर्शों के लिए, सोचिए, कानून मंत्री का पद तक छोड़ दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए उसूल कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े थे। और फिर साल आता है 1956। ये वो साल था जब उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये सिर्फ एक धर्म बदलने का फैसला नहीं था। नहीं, ये सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली कदम था।
आज जब हम अपने भारत को देखते हैं, चाहे वो आरक्षण की नीतियां हों या फिर दबे कुचले समूहों के लिए संवैधानिक सुरक्षा, हर जगह बाबा साहेब की दूर की सोच की गहरी छाप दिखती है। सच तो यह है कि उनकी लड़ाई आज भी सामाजिक अधिकारों पर होने वाली हर बहस में जिंदा है। तो चलिए एक बार फिर वहीं लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। इस बात पर एक बार फिर से सोचिए, ये कितनी कितनी बड़ी और असाधारण बात है कि जिस बच्चे को एक तालाब से पानी पीने तक नहीं दिया गया, उसी इंसान ने बड़े होकर पूरे देश को अधिकारों का एक समुंदर दे दिया। हमारा संविधान, ये सच में सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक क्रांति है। तो आखिर में बाबा साहेब की जिंदगी हम सबको एक ही बात सिखाती है कि अगर आपके पास ज्ञान हो, आप संगठित होकर मतलब मिलकर प्रयास करें और आपके अंदर हिम्मत हो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार भी गिराई जा सकती है। उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया। जय भीम।